तो यहाँ होगा क्या, आई की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 5 तक 5 टाइम्स लूप चलेगा और प्रिंट मनीषा करता चले जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ फ्लो आपका क्या है, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली लाइन। तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1, फिर आप सेकंड लाइन ऐप पे आओगे, फिर आप चेक करोगे कि आई लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो लाइन है 3 और 4 वो लाइन चलेंगी। 3 से प्रिंट होगा, 4 से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 होने के बाद फिर दोबारा आप चेक करोगे लाइन नंबर 2 पे जाके, ठीक है। फिर चेक होगा क्या 2 छोटा है 5 से, यस, तो फिर मनीषा फिर प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 3 पे मनीषा फिर प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 पे प्रिंट होगा, फिर 5, 5 पे भी प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 होने पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। कोई डाउट? लिख लिया आप सबने? ओके। अब अगर हमें मनीषा नाम नहीं प्रिंट करना है, अब हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है, मुझे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो स्टार्ट पॉइंट मुझे पता है 1 है, वाइल कब तक चलना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि 10 लिख रहे हैं ना, हमें 10 भी चाहिए। तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या करोगे, परसेंट डी और आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो आई की जो वैल्यू है 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई को बढ़ा दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। कोई डाउट? लिख लो। 1 से 10 तक की काउंटिंग के लिए डायरेक्ट, हाँ, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग अगर आपको प्रिंट करनी है, आप प्रिंट एफ में लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसकी जगह पे आप लूप लगा के लिखना चाहते हो, ठीक है। तो वाइल ऐसे अलग से किस, मतलब इसमें वाइल फॉर, डू वाइल फॉर में क्या डिफरेंस है, ऐसा अलग से वाइल की डेफिनेशन क्या है सही से? वाइल ये तीनों लूप है और इनमें का ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है कि भाई फॉर और वाइल जो लूप हैं वो तो आपके किस चीज के लिए बने होते हैं, एंट्री कंट्रोल होते हैं। एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है ये पहले कंडीशन चेक करेंगे तब अंदर का काम करेंगे। डू वाइल एग्जिट कंट्रोल होता है, उसमें आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है, जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझेंगे। बस ये समझ लो ये तीनों लूप है और तीनों इंटरचेंज में यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर लिखेंगे तो वाइल नहीं हो सकता, वाइल लिखेंगे तो फॉर नहीं होगा। जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मतलब एक ही प्रोग्राम दूसरे लूप से भी हो सकता है, दूसरे लूप से भी हो सकता है, किसी भी लूप से आप कर सकते हो। लिख लिया बस ये है, आपको Yes, पता sir. होना चाहिए कि तीनों लूप कौन कौन से स्ट्रक्चर में होती हैं, क्योंकि आपको तीनों सिंटेक्स पूछे जाते हैं। यस सर। अब वाइल तो हमें समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। अब मैंने कहा एक नंबर हमें यूजर से पूछना है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, फिर n की जो वैल्यू है वहां तक की मुझे 1 से लेके वहां तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो कैसे करेंगे, मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, एक सुंदर सा प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ। मैं इवन नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ अप टू n नंबर। क्वेश्चन क्या है, प्रिंट इवन नंबर्स अप टू n, जो n की वैल्यू होगी वहां तक। अगर मैंने 20 डाला तो कहां तक आएगा, 19 तक के ऑड नंबर्स, इवन नंबर, सॉरी 20 तक के इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो मैंने इंट एक वेरिएबल तो लिया i लूप के लिए और एक n को मैं एंटर करा लूंगा, printf एंटर n, scanf %d एंड n, नंबर एंटर हो गया। आपने कोई नंबर डाला, जो भी डाला, मतलब 20 डाला तो 20 आ गया n के अंदर। अब इसके बाद आपने लूप लगाया, कहां से चलना है, हमें 2 से चलना होगा। इवन नंबर तो 2 से शुरू होंगे ना, 1 से तो नहीं होंगे, इसलिए 2 रखा हमने। अब वाइल लूप लगाया, कहां तक, i लेस देन इक्वल टू n, नहीं 20 नहीं n, जो n की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हमने i को प्रिंट कर दिया, printf %d i, फिर i को हमने 2 से बढ़ा दिया, i इज इक्वल टू i प्लस 2, क्योंकि 2 है तो फिर 4 हो जाएगा अगली बार, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? लिख लो।
अब ये इवन नंबर का है, मुझे ऑड नंबर का करके दिखाओ। 1 से लेके n तक के ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है? ये लिख लो और फिर ऑड नंबर वाला लिख के मुझे व्हाट्सएप करो। बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं सर, अच्छा, नहीं हो रही, ऐसे ही हो रहा है, कोहरा कोहरा सा। जब लिख लो तो व्हाट्सएप कर देना। हाँ, भेज दिया दोनों ने। 135 सही है मनीषा, गुड। वेरी गुड, सही है, दोनों का सही है। सोएब बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया इतना, इसमें कोई डाउट यस नहीं है? सर। ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें सम करना है, अब हमें सीरीज का सम करना है। अब हमें सीरीज प्रिंट नहीं करनी है, हमें सीरीज का सम करना है, लाइक 1 + 2 + 3 अप टू n। जो n नंबर होगा ना उस तक का सम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो लूप तो हमें समझ में आता है कि भाई कहां से चलेगा कहां तक चलना है, तो ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है ना? एक s वेरिएबल और लोगे जिसमें आप सम करोगे। i इनिशियलाइज 1 while i लेस देन इक्वल टू n। n की वैल्यू आप इनपुट वगैरह तो करा ही लोगे, और इसके अंदर आप प्रिंट करने की जगह क्या करो? सम। सम कैसे करोगे? s इज इक्वल टू s प्लस i, फिर i में आप 1 जोड़ दो, खत्म, सम हो गया। प्रिंट अब आप लूप के बाद करना, प्रिंट एफ सम %d s की वैल्यू प्रिंट कर देना। कैसे करेगा ये समझते हैं। n की वैल्यू मान लो है 4, आपने n की वैल्यू 4 एंटर करी, ठीक है? तो s इनिशियलाइज 0 हो जाएगा सबसे पहले, i हो जाएगा 1। तो जब तक चलना है जब तक ये 4 नहीं होता, 4 होने तक चलेगा, 1 2 3 4 और 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब i की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसके अंदर हमें करना क्या था? s प्लस i, s की वैल्यू कितनी है बताओ?
ये वैल्यूज रख दो इधर, 0 + 1 कितना हो गया 1। सही है, ये बात समझ में आई नहीं आई। फिर इसके बाद आई के लिए हो जाएगी 2, आई हो गया 2, एस कितना हो चुका है 1, ऐड होने के बाद एस की वैल्यू 1 हो गई है ना। अब दोबारा वैल्यू रखो तो 1 + 2 वैल्यू रखोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1 और आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना होता है 3। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, एस की वैल्यू हो जाएगी 3, दोनों ऐड करो 3 + 3 6, एस की वैल्यू हो जाएगी 6, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। कंडीशन ट्रू है ना, 4 तक ही चलना है तो 6 + 4 कितना हो गया 10। इसके बाद आई के लिए एस के लिए हो गई 10, आई के लिए हो गई 5। 5 होने के बाद जब आप चेक करोगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 तक ही चलना था आपको, है ना। तो यहाँ तो कुछ होना नहीं, लूप से बाहर आओ, प्रिंट कर दो। अब आप प्रिंट कर रहे हो सम इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 10। तो ऐड करने के लिए हमेशा उसे 0 इनिशियलाइज करो और उसी में ऐड कर दो। एस इज इक्वल टू एस प्लस आई का मतलब एस में ही हम आई की वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो एस की वैल्यू 0 है, 0 में आई की वैल्यू जोड़ते जाओगे तो मतलब ये हो गया 0 + आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू एंड सो ऑन। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? सोएब नहीं सर। समझ में आ गया? एडिशन ऑफ सीरीज लिख लो। यस सीरीज को हम कैसे सम करेंगे? लिख लिया? यस कोई डाउट? नहीं, ओके, पक्का अभी समझ में मैंने आ लिख गया? ली थी। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो। समझ में आ रहा है आपको? ऑनलाइन कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है ऑनलाइन में? सर जैसे बाकी प्रॉब्लम होती है कई जगह पे ऑनलाइन पढ़ने में, तो आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके सर। ओके। अगर मान लीजिए हम सीरीज चेंज कर देते हैं तो मुझे बताना चेंजेस कहाँ पे आप करोगे, ठीक है। मैं सीरीज चेंज कर देता हूँ, 2 + 4 + 6। अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें क्या चेंज करते अप टू n तक में? सम करना है मुझे सीरीज का। सोहेल आई की बताएगा। जगह सोहेल बताओ। आई की जगह 2, आई की जगह 2 नहीं, आई की वैल्यू 2, 1 की जगह 2, आई हाँ 1 की जगह 2 सर। ठीक है। और सर और कोई चेंज होगा या नहीं होगा? है सोहेल, नहीं होगा? सर वहाँ पे हाँ, जहाँ हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह आई प्लस 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आई भी तो 2 से बढ़ेगा ना, क्योंकि 2 के बाद वो 4 हो रहा है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा, ये कर लोगे आप। इस क्वेश्चन को लिख लेना, तो कर लोगे ना, क्वेश्चन लिख लो, हाँ सर। जरूरत नहीं है पूरा लिखने की, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। लिख लिया सर। लिख लिया? अब अगला क्वेश्चन, 1/2 + 1/4 + 1/6 अप टू 1/n। अगर मुझे ये करना हो, इस सीरीज का सम करना हो, तो इसमें क्या चेंज होंगे? कौन बताएगा? मनीषा आप बताओ। इसी कोड में क्या चेंज आएंगे अगर हमारी सीरीज ये है तो?
हेलो मनीषा, आवाज आ रही है? अच्छा आप सोच रहे हो? हाँ सोचो सोच सोचो। ओके ओके, सोचो सोचो। मॉडुलस लेके कर सकते हैं मॉडुलस तो है ही नहीं, कहीं डिवाइड है ये तो। मॉडुलस तो रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर क्या क्या करोगी आप? डिवाइड, फिर डिवाइड ले लें। क्या करें, लिखें क्या, चेंज बताओ ना। डिवाइड ले लें तो मतलब लिखूं कहाँ, ले ऐसे लिख दूं डिवाइड, इतना बड़ा सा डिवाइड लगा दूं? नहीं नहीं ना, तो फिर बताओ कहाँ लिखना है। आई की वैल्यू पहले 2 लेंगे, अच्छा ले ली। फिर 1 डिवाइड आई। यहाँ पे हाँ 1 डिवाइड बाय आई, और फिर प्लस कर देंगे उसमें आई का, तो सही है ये नीचे वाला तो। नीचे सही है। और सोहेल, ओ सॉरी सोहेब, आप बताओ सही कह रही है ये, ऐसे करेंगे? गलत सा भी लग रहा है, सही सा भी लग रहा है। अच्छा तेरे को गलत लग रहा है तो सही बता, सही लग रहा है तो गलत बता। क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ होगी इसमें? नहीं पता? देखो ध्यान से देखो, वैसे बिल्कुल सही बताया कन्या ने, पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहले सीरीज देखने के लिए आपको 1, क्योंकि अगर आप आई को 1/2 रख दोगे यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो वो नहीं कर सकते हो। रीजन बिहाइंड, क्योंकि 1/2 और 1/4 में जो डिफरेंस है वो 1/4 और 1/6 में नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो देखो, सिर्फ चेंज तो सिर्फ यही हो रहा है ना, 2 4 6। इससे तो आप लूप इसके लिए ही लगाओ, आई से बना दो, सिर्फ आई से बनाओ 2 4 6 वाले को। तो इसलिए कन्या ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, 2 2 2 का डिफरेंस चलेगा। और पर जब आप सम करो, क्योंकि सम तो आपको 1/2 ही करना है, तो s प्लस 1/i कर दो तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 1/6, खत्म कहानी। ठीक है। पर क्योंकि जब आप 1/2 कर रहे हो तो 0.5 आएगा, तो आपका आंसर तो फ्लोट में आएगा। तो इसलिए %d की जगह %f लगाओ और वेरिएबल फ्लोट लोगे। जो आपका s वेरिएबल है वो फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट, और i भी फ्लोट होना चाहिए, है ना। n जो है वो इंटीजर होगा। इसका मुझे प्रोग्राम अभी लिख के दिखाओ, मुझे पूरा प्रोग्राम पूरा लिखना और लिख के व्हाट्सएप करना इसका।